हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, पाकिस्तान से ही हमारा रब्ता था। तो आज वो वीडियो में तो नहीं आएंगे, पर हमारे इस वीडियो में वो साथ में ही होंगे, क्योंकि वो वीडियो में आना नहीं चाहते हैं। तो वो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बेसिकली एमएमयू यूनिवर्सिटी में है और पाकिस्तान में सियालकोट से है ना ताल्लुक़ आपका। तो ये अपनी जर्नी के बारे में डिसाइड करेंगे। तो आप बताएं, क्या बैकग्राउंड था आपका पाकिस्तान में, और क्या कर रहे थे, किस तरह से यहाँ पर आना हुआ, कैसे आए, ज़रा जर्नी के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हम सब भी खैरियत से हैं। तो मेरी जो जर्नी थी, बेसिकली मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं वहाँ पे टीएई किया था मैकेनिकल में। मेरा 3 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था। तो चूँकि इसके साथ मेरे यहाँ पे इंग्लैंड में, अमेरिका में और स्टूडेंट भी थे, मैं उनको पढ़ाता था। तो मेरा प्लान बना कि मैं इंग्लैंड जाता हूँ। इंग्लैंड क्यों जाता हूँ कि स्टडी वीज़ा रूट बेहतर रूट था यूके मूव होने के लिए। तो इन्हें इंटरनेशनल फाउंडेशन ये इन साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैंने अप्लाई किया था, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में। तो मेरा बेसिकली प्लान ये था कि मैंने इंग्लैंड देखना है और सेटलमेंट मैं चाहता था कि मेरी इंग्लैंड में हो जाए। अगर इंग्लैंड में नहीं होगी तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि पाकिस्तान तो आना नहीं है। इतने पैसे मैंने लगा के यहाँ से यूके मूव हो रहा हूँ, 20-25 लाख लग गया और आगे 14,000 फ़ीस है, तो वो कैसे देनी है, क्या कैसे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने पहले कैलकुलेट की कि क्या करना क्या चाहिए। मैंने ये कैलकुलेट किया कि भाई कुछ फ़ी इनिशियल डिपॉज़िट देकर जाते हैं और यूके जाके 2-3 महीने अपना सारा कुछ देखते हैं कि मैं सेटल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। या जो मैंने कोर्स चूज़ किया, फाउंडेशन ईयर चूज़ कर लिया, वो जो कि बहुत ही मतलब कि मुश्किल है नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं ख़ास तौर पे उनको कहता हूँ कि मेरे आने से, हाँ, आज के दिन से पहले जो आ गए थे वो बहुत लकी रहे, और आज के दिन के बाद जो भी आएंगे, अटेंडेंस का बहुत इशू बन गया ओवरऑल यूके में हो गया कि जो फाउंडेशन वाला है उसकी 5 दिन क्लासें होती हैं मोस्टली, और फ़ी जो होती है वो उसका उन्होंने ये कर दिया है कि पहले ये था कि इनिशियल डिपॉज़िट 4,000 पाउंड दे दो, 5,000 दे दो तो जी आपको यूके की एंट्री मिल जाएगी, कैश लेटर मिल जाएगा। अब उन्होंने ये कर दिया कि या तो फुल फ़ी पे करो या 75% या 80%, जो कि पाकिस्तानी 10,000 जो है ना, मतलब कि हाँ बन जाता है। और इसमें 10 आवर्स वर्किंग अलाउ होता है फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन में 10 आवर्स अलाउ होते हैं और 5 दिन आपकी जब क्लास होती है, तो आप सुबह 9 से 5 के दरमियान आपकी क्लासें होती हैं। वो आपको बाउंड कर देते हैं कि भाई आपने अब क्लास 9 से 5 में किसी भी टाइम आपको बुला सकते हैं। नहीं, वो कोई भी टाइम से वो क्लास हो सकती है। क्लास का जो टाइम टेबल है वो उन्होंने सेट ही इस तरह से किया है कि 9 से 5 या 11 से 5 या 12 से 5, तो उसके दरमियान तो आप ना सुबह की जॉब कर सकते हो ना शाम की जॉब कर सकते हो। सिर्फ एक नाइट की कर सकते हो, वो भी सिर्फ सिक्योरिटी की जॉब। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप 6 घंटे 7 घंटे जॉब करो और आप जो है ना यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर सको, स्पेशली फाउंडेशन ईयर में। तो अब तो बैचलर वालों का भी हालात जो है ना आने वाले दिनों में वो बुरे नज़र आ रहे हैं कि अटेंडेंस से जो है वो मस्ट कर दी है। और मस्ट से मुराद ये है कि पहले वो आपके वो चल जाते थे, रेफरेंस चल जाते थे, अपना स्टूडेंट कार्ड किसी को दे दिया, उसने कर दिया, अटेंडेंस लगा दिया। अब वो जुगाड़ चल जाता था, अब वो जुगाड़ नहीं चलेगा। फिजिकली आके चेक करेंगे कि अटेंडेंस लगाने वाला वो मौजूद है क्लास में या नहीं। बिल्कुल, अब 2 तरह से हो रहा है। एक तो ये हो गया कि आपका जो है स्क्रीन के ऊपर आपका होता है, आपका स्टूडेंट कार्ड स्कैन होता है, आपको एक पेपर दे देते हैं, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं। बाद में वो आपको फिर चेक भी कर लेते हैं, आपका स्टूडेंट कार्ड दो और सिग्नेचर चेक करो कि आप वाकई वही बंदे हैं। क्योंकि हम इसमें 2 नंबरी कर जाते हैं मोस्टली, जो पाकिस्तान के, इंडिया के और बांग्लादेश के जो लोग हैं, ठीक है। तो अब फाउंडेशन ईयर में तो मैं किसी को नहीं रिकमेंड करूँगा कि वो आए, ठीक है। आना है तो आप मास्टर्स के लिए सही है। हाँ, मास्टर के लिए क्लासेस कम होती हैं उसमें। ग्रेजुएशन में भी बहुत क्लासेस होती हैं, 4 दिन 3 दिन मस्ट होती है क्लासेस। बिल्कुल। और ये होता है कि अब मेरा जो था, मेरी अब 26-27 साल एज है, तो मुझे इसमें मैंने ना शादी की। मैंने एक प्लान किया कि मैंने वहाँ जाना है, वहाँ जाके 2-3 साल सेटल हूँगा, फिर मैं शादी करूँगा, तो फिर अगले मामला देखेंगे। लेकिन जब यहाँ आके देखा तो यहाँ पे भाई यूके में तो सर्वाइव करना मुश्किल है। रिमेनिंग फ़ी देंगे,
फ़ी हम निकालें हम तो अपने जो रेंट है वो बमुश्किल, और अपने जो ग्रोसरी के एक्सपेंसेस हैं तो वो बमुश्किल हम डील कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो नेक्स्ट आने वाला जो वक्त है वो बहुत टाइट है। जो असल बात है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूके ने हमारे साथ खेली है गेम। सही। वो गेम किस तरह की है कि इनको फाइनेंशियली ये क्राइसिस में चल रहा था, सही। ठीक है, तो इनको चाहिए थे बेवकूफ़ लोग। वो कौन से थे? वो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग थे कि जनाब उनको यूटिलाइज़ किया जाए, उनके पैसे को यूटिलाइज़ किया। हम वहाँ से अपनी थर्ड कंट्रीज़ से हम बिलोंग करते हैं, तो हम अपने अपनी कंट्रीज़ में बहुत तंग हैं, हम निकलना चाहते हैं, तो हमें मिल गया जी यूके वीज़ा दे रहा है, थोड़ी सी फ़ीस दो, वहाँ चले जाओ। लेकिन यहाँ आके इल्लीगल आने वाले दौर में तो इल्लीगल जिस किसी ने भी होना है तो वो बहुत बड़ी ज़िंदगी की गलती करेगा। ना वो यहाँ पे शादी, ना उसको कोई रिश्ता देगा, ना कोई उसको जनाब कोई अकोमोडेशन देगा, ना उसको कोई जॉब देगा। और आने वाले दिनों में इन्होंने स्टूडेंट के पैसे के साथ अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को जो है ना वो डील कर लिया। अब ये मज़ीद स्टूडेंट्स के ऊपर सख्तियाँ करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं और अब वहाँ इनको जॉब की अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है और क्लासेस आपको मस्त कर दी गई है, तो यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल से हो रहा है। बिल्कुल आपका मतलब कहने का मकसद है ना? बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? अब मैं अपना बताता हूँ कि मैंने वहाँ से प्लान किया है। मैंने प्लान किया था कि मैं इंग्लैंड में अगर सेट हो सका तो ठीक है, फाउंडेशन ईयर के साथ हो। ये मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि फाउंडेशन करे, फिर उसके बाद बैचलर करे, फिर मास्टर के 10 साल लग जाएंगे आपको इस जर्नी में आगे कुछ पेपर मिलने तक। हाँ, वो भी मुश्किल है। 10 साल तक आप 1 साल गुजारा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो आप 10 साल ऐसे कैसे गुजारेंगे इस जॉब में और इस अनसर्टेनिटी में? अनसर्टेनिटी, आज जॉब है कल नहीं, अगर आपको मिल भी गई तो वो कोई परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। और आपको कैश पे जो जॉब मिल रही है वो भी कब तक मिलेगी? जब तक उसको जॉब की ज़रूरत होगी जब भी वो करवाएंगे, तो उसके बाद आपको निकाल देंगे। बिल्कुल। यही सिलसिला चलता रहेगा आपके पूरे साल। बिल्कुल। और जितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं अभी जॉब्स मिलना टेक वे की या किसी और तरह की जो है ना बहुत मुश्किल है। पहले अगर जब मैं आया था स्टार्टिंग पे आज से 4 महीने पहले, तो मुझे जनाब वो 5-6 घंटे टेक वे की शाम को मिल जाती थी। तो आप जो कैश पे जॉब करते हैं वो क्या पे रेट देते हैं आपको? वो जो आप अगर टाउन सेंटर में रहते हो, सिटी सेंटर के सराउंडिंग में रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैनचेस्टर की बात करूँ तो 6.5 दे रहे हैं या 6 दे रहे हैं। इसके अलावा जो बैकवर्ड एरिया जैसे ओल्डम हो गया, सेल्फोर्ड हो गया, बोल्टन हो गया, ये सारे सिटी सेंटर से दूर है। हाँ, तो यहाँ पे रेट कम है, यहाँ बिजनेस कम है। यहाँ पे 5 पाउंड पर आवर भी दे रहे हैं, 5.5 भी दे रहे हैं, 6 नहीं दे रहे हैं इन एरिया में। ठीक है। एनआई पे भी जॉब करते हैं? हाँ, एनआई पे भी मैं जॉब करता हूँ, लेकिन कह लें कि 10 आवर्स अलाउ हैं, तो ये 10 आवर्स का आप हिसाब लगाएं, 10 पाउंड जो हैं आपको पर आवर के मिलते हैं, तो 400 पाउंड में से मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ 300 पाउंड तो मेरी अकोमोडेशन है। सही। फिर आपको खाने पीने का मेरा, हाँ, खाने पीने का 100 पाउंड तक आ जाता है। तो मतलब कि वो तो ये चला गया। इसके अलावा कैश इन हैंड की जॉब है, तो वो भाई वो आपको कोई पता नहीं है, सुबह है रात को करके सोए हैं तो सुबह वो बुलाए आपको ना बुलाए, ठीक है। पैसे भी आपको पूरे दे नहीं दे क्योंकि वो तो इलीगल है, तो आपको वो इस चीज़ को देख के वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है कि भाई मैं नहीं दे रहा, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपने खुद ही ये रास्ता चूज़ किया है। तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो लोग करें। लेकिन यहाँ पे हालात देख लें किस तरह से हैं और इसको देखते हुए आना है। तो मुझे ये पता है कि लोग वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में डेस्परेट हैं यहाँ आने के लिए, पर यहाँ आने का मकसद ये कि एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में आ जाना क्या फिजिबल है या नहीं, और अगर फिजिबल है तो आप अपने लिहाज से सोचें कि क्या मैं ये कर सकूँगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल है, हार्ड जॉब्स हैं और ये रहेंगी। और ये भी उन लोगों के लिए जो हार्ड जॉब कर रहे हैं और कर सकते हैं, जिनका माइंड बना के आए तो यहाँ पर आए। लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत है, कोई भी जॉब कभी भी ख़त्म हो सकती है। और ख़ास तौर पे जो है ना आप फैमिली के साथ नहीं आए। हाँ, फैमिली के साथ नहीं आए। मैंने भी यही रिकमेंडेशन की, फैमिली के साथ बहुत मुश्किल आपको आ सकती है, बल्कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आप डिप्रेशन और ये सब में बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपने एनआई की जॉब किस में कर रहे हैं आप? एनआई, हाँ, एनआई पे मैं केयर होम की जॉब कर रहा हूँ। वो 10 आवर्स पर वीक हैं, वो एक दिन ही बनता है, ठीक है। मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं एक वीक में 3 घंटे चला जाऊँ, ठीक है। तो बाकी जो होता है स्टडी का बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो मैंने सुना है कि केयर होम की जॉब काफ़ी स्ट्रगल होती है, आपकी वो वाली जॉब नहीं है? हाँ, वो जो मेरी जॉब है केयर होम की, वो डोमिसिलरी, उसको केयर होम की जॉब्स कहते हैं कि वो जो आपके पेशेंट होता है वो अपने घर में ही होता है, वो वहाँ पे आपको जाके 1-2 घंटे गुजारने होते हैं। हाँ, उनके साथ उनके जो भी करवानी है, दवाइयाँ देनी है, या बिल्कुल
इनकी जो भी जी ऑफ द इंटरव्यू आप मुझे बताया जी था। बिल्कुल। तो ये मतलब कि ये कोई अगर आप देखा जाए कि भई आपने अपने आप को पीछे पाकिस्तान में भी या इंडिया में भी या कहीं भी आपने अपने आप को सपोर्ट करनी है, तो ये जॉब या किसी भी तरह की जॉब ये इनफ नहीं है। ये तो आपके यहाँ रहने के लिए इनफ है। सर्वाइवल के लिए है। हाँ, वो भी तब तक कि जब तक आप यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं दे रहे तब तक है। जब यूनिवर्सिटी ने कहा कि भई फ़ी दो, अब तो वो इतनी सख्ती अटेंडेंस के ऊपर कर दी है और क्या कहते हैं आपकी ईमेल्स कर रहे हैं बहुत सख्ती के साथ। पोर्टल्स में बहुत ज़्यादा हाँ एक्टिव रहना पड़ रहा है। बिल्कुल, और पोर्टल ब्लॉक कर रहे हैं लोग। कुछ